बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में 4 बड़े बॉम्ब फट गए हैं। नंबर 1, इमरान खान की सेहत को लेकर आने वाली खबरों पर खुद बैरिस्टर गौहर को वजाहत देना पड़ गई। नंबर 2, एक हुकूमत के वजीर ने खुद कहा कि सिस्टम चल नहीं रहा और अब नवाज शरीफ का पूरा खानदान जाती उम्रा में इकट्ठा बैठ गया है। और तीसरी बड़ी खबर, अलीमा खान का स्ट्रीट मूवमेंट 5 अगस्त से पहले ही अपने अरूज तक पहुंच गया है। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ी खबर, इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी का एक देसी वर्जन रजिस्टर हो गया है और नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सारी डिटेल्स सोर्सेस के साथ इस वीडियो में आपको मिलेंगी, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, हम सिर्फ खबर देते हैं जो हम तक पहुंचती है, कोई अपनी राय या तबसरा नहीं करते, फैसला आप खुद करेंगे। मेरा नाम शुएब राजा है और अवाम इनसाइट के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत के बारे में परेशान कुन खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब ताजा अपडेट यह है कि बैरिस्टर गौहर के मुताल्लिक कुछ लोगों का राब्ता हुआ है, जिन्होंने उन्हें कंफर्म किया कि सेहत की खराबी वाली खबरें जो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं वो गैर मुसद्दिका हैं, यानी तस्दीक शुदा नहीं है। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है जो हर कोई पूछ रहा है, यह कंफर्मेशन किसने दी है? क्या अडियाला जेल से कोई हुक्म आया या किसी हुकूमती जराए ने इस चीज को कंफर्म किया? क्योंकि अब तक किसी भी मुस्तनद शख्स को इमरान खान से मुलाकात का एक्सेस नहीं मिला। दूसरी तरफ मुराद सईद ने भी एक पैगाम दिया है कि जब तक तस्दीक का कोई ठोस जरिया ना हो, तरदीद का भी कोई जवाज नहीं बनता। उनका कहना है कि अगर सच में तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर्स की मौजूदगी में फौरन उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह अपडेट बैरिस्टर गौहर के बयानात और मुराद सईद के पब्लिक स्टेटमेंट से लिया गया, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर सिस्टम रीसेट के हवाले से, यह सब शुरू हुआ जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो चुका है और नए सूबे बनाने चाहिए। इसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर इस बात से इत्तेफाक किया और सीधा सवाल उठा दिया कि नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात में से सिर्फ एक पर अमल फौज की जिम्मेदारी थी, बाकी 12 वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है जिन पर अभी तक अमल नहीं किया गया। और इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के अंदर हलचल मच गई और फिर खबर आई कि लाहौर में जाती उम्रा के अंदर एक खास मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इसहाक डार भी इसमें शामिल होंगे। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि कुछ चैनल्स पर यह चल गया कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत के हक में बयान दिया, लेकिन मरियम औरंगजेब ने फौरन तरदीद कर दी कि यह बयान उनके नाम से गलत तौर पर चलाया जा रहा है। और इस खबर का सोर्स ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल चैनल्स और मरियम औरंगजेब का क्लैरिफिकेशन ट्वीट से लिया गया है। अगली बड़ी खबर, सूबों से मुतल्लिक कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि इस पूरे मामले को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 महीने का टाइम फ्रेम जेरे बहस है, यानी अगले साल के शुरू तक। यह दावा अभी तक किसी ऑफिशियल जराए से तस्दीक नहीं हुआ है, यह सिर्फ रिपोर्ट की शक्ल में गर्दिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह और शेरी रहमान का बयान आ चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह हिस्सा अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी है जो अभी ऑफिशियल तस्दीक के मुंतजिर हैं। इसी एहतियात के साथ देखा जाए इस खबर को। अगली बड़ी खबर अलीमा खान से मुतल्लिक है। अलीमा खान का स्ट्रीट मूवमेंट अपने चौथे मरहले में है। अब तक सवात, एबटाबाद, हरीपुर हजारा, बुनेर और चित्राल कवर हो चुके हैं। ताजा तफसीलात के मुताबिक उन्होंने डेरा इस्माइल खान, करक, लकी मरवत और कोहाट का रुख करने का प्लान बनाया है। मकसद साफ है, 5 अगस्त तक इस मूवमेंट को अपने पीक तक पहुंचाया जाए ताकि एक मोमेंटम बन सके। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह तफसील पीटीआई के अंदरूनी हलकों और सोशल मीडिया अपडेट से ली गई है। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग खबर, कॉकरोच पार्टी से मुतल्लिक। इंडिया की कॉकरोच पार्टी से इंस्पायर होकर पाकिस्तान में भी नौजवान ने अपना वर्जन बना लिया है और नाम रखा है चूंटियां पीके। ये ग्रुप इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर होने जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास पेट्रोल प्राइसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन भी ले जाने वाला है। इसको लीड कर रही हैं अजवा अब्दुल्ला, जो खुद एक जर्नलिस्ट है लाहौर से,
से, और इस खबर का सोर्स ये है कि ये खबर इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स और खुद इस ग्रुप के मेंबर के बयान से ली गई है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट्स, बिना किसी अपनी राय के, सीधा फैक्ट्स जो आपके सामने रख दी गई। अगले अपडेट जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट आएगा हम फौरन आपके सामने लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको किस खबर पर सबसे ज्यादा हैरानगी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।